चलिए अब फंडामेंटल नोट पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी, फंडामेंटल बात करते हैं। मयूरेश, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। पहले मयूरेश, विप्रो पे विप्रो पे जो नंबर्स आए, लग रहा है कि एक सेटबैक के बाद दूसरा इन्फोसिस, दूसरे के बाद विप्रो तीसरा। अब विप्रो पे डर ये है कि ये कहीं ना कहीं आज में, कल में, या फिर 10 दिन बाद, या फिर महीने भर में ये 500 का साइकोलॉजिकल लेवल ना तोड़ दे, जो कि चार्ट के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज होगा। पोस्ट नंबर्स का कोई बड़ा सॉर्ट ऑफ आप देख रहे हैं विप्रो में? नहीं विरेंद्र जी, आई थिंक जैसे मैंने गाइडेंस दी है स्पेसिफिकली Q2 के लिए जो 1% की ग्रोथ है, आई थिंक वो भी हायर एंड पे मुझे लगता है काफी डिसअपॉइंटिंग है। दूसरी बात, आई थिंक जो IT सर्विसेज की मार्जिन थी वो काफी डिसअपॉइंटिंग आई। द ओनली परसेप्शन दैट द मार्केट्स प्रॉब्ली एवरेज जो रिकवरी होगी और जो वैल्यूएशन स्टॉक ट्रेड करता है कंपेयर टू द अदर लार्ज कैप्स इज प्रॉब्ली बेटर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे इनका बिजनेस क्यू है, एनर्जी 14%, हेल्थ केयर 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इज क्लोज टू 25%, कॉन्टिनेंटल यूरोप is going to some amount of stress, and again Brexit के बाद क्या होगा पता नहीं है। इसलिए I think muted guidance specifically for Q2, Q3, Q4 traditionally weak for IT companies। मुझे लगता है FY17 एक वॉश आउट ईयर होगा विप्रो के लिए। थोड़ा वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि 500 का भी जो साइकोलॉजिकल लेवल की आप बात करें शायद टूट सकता है। राकेश जी, एक स्टॉक जो मेरे को पता है क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज। टेक्निकल पर्सपेक्टिव दें अनंतराज इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि खबर है यहाँ पर कि बोर्ड ने डीमर्जर जो रियल एस्टेट डिवीजन है उसका डीमर्जर टॉरस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में मंजूर किया और प्रोजेक्ट डिवीजन का भी डीमर्जर जो है उसको मंजूर किया गया है। तो अनंतराज इंडस्ट्रीज के लिए ये पॉजिटिव खबर हो सकती है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताएं सर, 47.10 के लेवल पे क्या यहां से बाइंग इमर्ज हो सकती है स्टॉक पे? देखिए टेक्निकली देखें तो 50 रुपए के ऊपर स्टॉक में एक ब्रेकआउट है। इस खबर की वेट जो मार्केट है काफी समय से वेट कर रहा था डीमर्जर की, और ये डीमर्जर जो है स्टॉक के लिए एक री-रेटिंग साबित हो सकती है। और अगर इस खबर के चलते स्टॉक 50 रुपए के ऊपर क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है तो डेफिनेटली काफी बड़ा जंप इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये अनंतराज पे खबर थी, उसको थोड़ा सा और डिटेल में बात में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार कुछ देर में हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो है उसको भी समझेंगे। एक स्टॉक और ऐड कर लेता हूं मयूरेश, जिस पे अभी कमेंट चाहूंगा मैं, वो है कल के ही अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो नंबर है ना, वो पिछले 2 क्वार्टर से Q3, Q4 में एक लीडरशिप देता है कि बॉस जो मैंने किया रेस्ट ऑफ द पैक वही करेगा, जो मैंने किया और जो मेरे रिजल्ट्स पे प्राइस बिहेवियर मार्केट ने दिया वो शायद रेस्ट ऑफ द पैक पे भी देगा। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आपको टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन फ्रंट पे कैसे लगे मयूरेश? और यहाँ क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बड़ी जाती है यहाँ पर। नहीं बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर हम प्राइस और वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स एवरेजेस ऑफ लास्ट 5 to 10 years। बट जैसे लॉन्ग टर्म स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सीमेंट डिमांड का एक ग्रोथ की अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, जैसे वॉल्यूम एंटिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के पिकअप की वजह से, मुझे लगता है नंबर्स काफी बढ़िया थे अल्ट्राटेक सीमेंट के। EBITDA मार्जिन फ्रंट हो, बॉटम लाइन हो या वॉल्यूम फ्रंट हो, मुझे लगता है तीनों पैरामीटर्स पे अल्ट्राटेक सीमेंट ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे केपेक्स साइकिल रिवाइव होता है और ये पूरी थीम जैसे प्ले आउट होती है मीनिंगफुली इन द नेक्स्ट 1.5-2 years, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक कैन परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल। एक्विजिशन के बाद जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होने के चांसेस हैं विद कैपेसिटीज कमिंग ऑन स्ट्रीम। तो मुझे लगता है आई थिंक अल्ट्राटेक का प्रॉबेबली दो एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टर्स अगर ये स्टॉक होल्ड करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मयूरेश, मूवी एग्जीबिशन से जुड़ी जो कंपनियां PVR, आइनॉक्स, लेजर, ये कंपनियों के ऊपर कोई रिपोर्ट निकाली है आपने? क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस सुल्तान का रहा, कबाली रिलीज होने वाली है उससे पहले PVR में स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली, 1117 के लेवल पे कल के सत्र में क्लोज हुआ। आपकी राय स्टॉक्स पे? गुड मॉर्निंग। आई थिंक क्लियरली PVR नीचे के लेवल से मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अभी वापस अगर हम एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स में स्टॉक को डालें तो शायद वैल्यूएशन के तौर पे स्टॉक ये लेवल्स पे काफी एक्सपेंसिव हो गया है, स्पेसिफिकली FY17 का अर्निंग्स मद्देनजर रखते हुए। बट कंटेंट पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है एग्जीबिशन मेकर्स के लिए। अगर हम ऑक्यूपेंसी लेवल्स देखें तो ओवरऑल आई थिंक ऑक्यूपेंसी लेवल्स स्टेडीली ग्रो होती जा रही है। DT सिनेमास के एक्विजिशन के बाद मैनेजमेंट की जो चाह है ऑफ एडिंग 60 स्क्रीन्स एवरी ईयर और जो केपेक्स ये लोग डाल रहे हैं
है। मुझे लगता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों रेशियोज आई थिंक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। द ओनली लगाड़ प्रॉबेबली कैन बी द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर स्क्रीन, जो मैनेजमेंट अगेन आई थिंक अ लॉट ऑफ एग्जीबिशन मेकर्स आर एक्सपीरियंसिंग होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कि ये भी इंक्रीज होगा एज द केपेक्स स्पेंड स्पेसिफिकली प्राइवेट साइड पे इंक्रीज होते हैं। सो लार्जली आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक दीज स्टॉक्स आर लुकिंग एट अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। और जीएसटी अगर लागू होता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा किकर होगा ये स्टॉक्स के लिए, क्योंकि जितना ये टैक्सेस भरते हैं आई थिंक उतना क्रेडिट से प्रॉब्ली ले नहीं पाते ऑन वॉट एवर सर्विसेज दे आर प्रॉब्ली मीटिंग आउट, F&B हो, टिकटिंग सेल्स हो, रेंटल्स हो, तो आई थिंक दैट कैन हैव अ ह्यूज किकर इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न रेशियोज एज वेल। तो अगेन आई थिंक इट्स द सेम आर्ग्यूमेंट, आई थिंक करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन जो इन्वेस्टर स्टॉक नीचे के लेवल से होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज के ऑप्शन स्ट्रेटेजी की। देखिए आज इनफैक्ट फॉर्चुनेटली वही स्टॉक अगर आप देखें ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आया भी है जिसमें मैं बताऊं आपको, पहले मैं इसको सुनाने से पहले आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली स्टॉक क्यों आइडेंटिफाई किया। आईसीआईसीआई बैंक, मैं सुबह बात भी कर रहा था इस पे और यही अगर आप देखिए कॉल भी आ गई। आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए कल ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ। आप जाके चार्टिकली देखें एक टिपिकल अगर आप देखें तो जो फ्लैग है ना वो विजिबल है। इसने 262 से लेकर 270 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और ये अब 270 के हायर जोन को याद रखिए वॉलेट करने की तैयारी कर रहा है। और सही मायने में आप देखें जो 250 से लेकर 270 के बीच में प्रेशर जोन है वो इस पे हावी नहीं हो पाया। कल फ्यूचर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मनी नहीं थी, लेकिन याद रखिए इसके इस चलने के अंदाज से जो कॉल राइटर था ना वो बैकफुट पे है। कल आप देखिए इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं कॉल देखूं, एक तो इसकी 280 की कॉल ऑप्शन आप देखिए, कल इसका 280 का जो कॉल ऑप्शन था ना वहां पे काफी शॉर्ट कवरिंग थी, 1,47,000 शेयर घटे। 270 की कॉल में जिसको ये स्ट्राइक करना था वहां 4 लाख शेयर घटे और इसकी 260 की पुट में 5,20,000 शेयर जुड़े। दैट मीन्स ये एक 20 रुपए के मूव के लिए तैयार हो रहा है। याद रखिए इसकी आपको 280 की कॉल खरीदनी है, वो आपको लगभग 2.5 से 3 रुपए के आसपास में। देखिए वैल्यू एट रिस्क ना के बराबर है। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 280 का ये जो कॉल खरीदिए लगभग 2.5 से 3 रुपए के आसपास मिल जाएगी विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 6 to 7, 6.5 से 7 रुपए का लक्ष्य लेके चलिए। एक कैलकुलेटेड रिस्क है यहाँ पर, 1.5 रुपए वैल्यू एट रिस्क और ऑलमोस्ट कमाने के लिए 4 से 5 रुपए। तो ये आज की स्ट्रेटेजी है आईसीआईसीआई बैंक 280 का कॉल ऑप्शन। चलिए आईसीआईसीआई बैंक पे नजर रखें और 280 की कॉल ऑप्शन अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं आप। लेकिन राकेश जी कल कुछ स्टॉक्स जो बस कर रहे थे मार्केट में उसमें फटाफट से रिएक्शन दे। 2 स्टॉक्स, एक तो कैपिटल फर्स्ट और दूसरा क्लिक रो, दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए कैपिटल फर्स्ट की बात करें तो स्टॉक जो है नीचे से काफी बड़ी रैली स्टॉक ने दिखाई है और मौजूदा स्तरों पर मैं नई बाइंग तो बिल्कुल नहीं करूंगा। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करे। टेक्निकली एक रैली, फर्दर रैली रूल आउट नहीं की जा सकती, बट कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है अगर ट्रेडिंग का नजरिया हो तो। चेन्नई पेट्रो की बात करें तो इधर भी टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 226 के ऊपर और मुझे लगता है स्टॉक में जो रैली है 245 246 तक एक्सटेंड हो सकती है। कुछ और स्टॉक्स जो कल बाजार में बहुत एक्टिव थे उसमें एक था गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और एक था ताज जीवीके। ताज जीवीके का स्ट्रक्चर देख के बताना कीजिए क्या ये स्टॉक जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, यहां से और क्या अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं? देखिए ताज जीवीके की बात करें तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट 130 रुपए के ऊपर आते हुए देखा है। इनफैक्ट हमारी इस पे बाई कॉल भी है। 127 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग का नजरिया तो 150 रुपए के टारगेट के लिए बाय करें, बट मुझे लगता है ये रैली एक्सटेंड होगी 165 168 तक की। आज ऑटो में हमने बिल्कुल बात नहीं करी मयूरेश। आप देखिए इसी ट्रेडिंग वीक के बाद ऑटो ने अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। मारुति एक बार फिर से अप्रोच कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई को 48 रुपए, बहुत दूर नहीं है, हार्डली 10% का भी अगर देखिए फ्रैक्शन नहीं बचा है। आप लोगों ने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया इस वक्त ऑटो बास्केट में? नहीं, लार्जली आई थिंक जैसे स्टॉक मार्केट्स की मूवमेंट होती है वीरेंद्र जी आई थिंक, और सिक्लिकल सेक्टर्स ऑटो एंसिलरीज आई थिंक परफॉर्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हालांकि आई थिंक विद इन दिस सेगमेंट इटसेल्फ आई थिंक अगर हम सबसेट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने कंसोलिडेशन देखा है एमएचसीवी सेल्स में, और शायद जो स्लगिशनेस है 2 से 3 महीने आई थिंक बरकरार रह सकती है इन सेकंड हाफ इज वेयर वी माइट सी कंसोलिडेशन और रिकवरी प्रॉब्ली टेकिंग प्लेस। जहां तक आई थिंक 4 व्हीलर्स का सवाल रहा है, आई थिंक काफी वेरिड फैक्टर्स रहे हैं फॉर इंडिविजुअल आई थिंक प्लेयर्स। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो जो
JLR वाले सेल्स हैं, they have grown at a very decent clip over the last 3 months. Domestic sales have also grown at a decent clip, लेकिन क्या EBITDA मार्जिन पे फर्क आती है देखना जरूरी होगा। मारुति पे येन का असर कैसे होगा ये देखना जरूरी होगा। रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद इन द ऑटो स्पेस, टू व्हीलर्स इज अ स्पेस दैट आई कंटिन्यू टू लाइक एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। सेकंड हाफ में मुझे लगता है जो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है बिकॉज ऑफ मॉनसून्स एंड द पे कमीशन कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल, इसलिए टू व्हीलर स्पेस में काफी ऑप्टिमिस्टिक रहा। चलिए अब हम शेयर बाजार पे ही अंत करते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की, लेकिन पहले अब तक की सुर्खियां। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र और आज अंतर्राष्ट्रीय के बहुत अच्छे भले ना हो लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, एटलीस्ट उस लेवल के है जिस लेवल को हम सिक्योर करना चाह रहे हैं उस लेवल को एटलीस्ट सिक्योर करने देंगे। 8500 को हम सिक्योर करना चाहते हैं और एटलीस्ट यही कह रहा है मॉर्निंग में। और आई थिंक कल विप्रो जो नंबर्स आए मेजर सेटबैक अगेन आपके पास एक सीरियस कंसर्न है कि अब एग्जैक्टली आईटी कंपनियों में ग्रोथ कहां से आएगी और एज ए इन्वेस्टर मेरी अप्रोच क्या होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, अब मुझे लगता है एटलीस्ट खरीदारी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अब देखिए अब सीधी बात चली जाती है अगले क्वार्टर तक। तो विप्रो के लिए तो ऑब्वियसली आज बुरा दिन ही साबित होगा। और एक काउंटर जिस पर नजर रहेगी वो है एक्चुअली एफटी। कल शाम को जो खबर आई है, हर बार ये, अब जाहिर सी बात है आज भी इसमें ट्रेड तो हो ही रहा है, सेबी की तरफ से कोई एक्शन आया नहीं है, तो एफटी और एमसीएक्स ये भी रडार पर रहेंगे। लेकिन और एक चीज जो इन सब के बीच कल शाम को आई थी वो है आईएमएफ का ग्रोथ अनुमान। हल्का किया है थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत मेजरली घटाया है। तो इन सब के बीच शायद बाजार जूझ सकता है, 8500 को डिफेंड करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि इंट्राडे ये कितना फिसलता है। एक एफटीआई के जो आपने रेस किया, उसको बात हम थोड़ी देर में और करेंगे। इस बीच अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें, ताइवान का इंडेक्स लगभग 54 अंक नीचे है और बाकी अगर आप देखें इंडेक्सेस को, शांघाई ये करीब फ्लैट है, बिल्कुल 3035 के स्तर पे, और कॉस्पी ये करीब 4.5 अंक नीचे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है 2012 के स्तर पे। और निक्काई ये अगर आप देखें करीब 3.4% नीचे है, लगभग 120 अंकों के नुकसान के साथ 16,602 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। हैंगसेंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती लेकर लगभग 1% ऊपर 171 अंक ऊपर है। एसजेएक्स की आपकी स्क्रीन पे 13 अंक ऊपर लीजिए। अगर आप देखेंगे इसी के साथ ऑलमोस्ट इंडिकेटिव एक्शन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 199 अंक नीचे निफ्टी 8352 का स्तर यहाँ पे। खैर ये अभी वास्तविकता से थोड़ा दूर है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखा आपको, एसीसी बैकफुट पे, राष्ट्रीय लगभग ₹2 ऊपर 372 के स्तर पे। बीएचएल ये करीब फ्लैट है 139.80 के स्तर पे, करेक्ट, जिसने बहुत क्रिटिकल ट्रेजेक्टरी से पुल बैक दिया। बीपीसी अगर आप देखें, इस बीच अगर आप देखें 6709 अगर आप देखें लगभग ₹67.09 के स्तर पे आप देखें, तो बहुत कुछ बात करने के लिए शायद फॉर द टाइमिंग रुपए पे है नहीं। एटलीस्ट ये 30 पैसे के एक जोन को, एक क्लस्टर को मेंटेन करके चल रहा है और जो है लगभग 6720 से लेकर 6690 के बीच में है। जी बिल्कुल, लेकिन जब संकेत जिस तरह के हैं जब देखिए, चलिए एक तो प्री ओपन में देख लेते हैं विप्रो का हाल क्या है और साथ ही एफटी 7% एडीआर टूटा कर, एडीआर 7% नीचे था। देख लेते हैं एक बार विप्रो पर रुझान क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि खैर चलिए वॉलेटिलिटी तो रहेगी यहाँ पर। आज संकेत जिस तरह का है तो विप्रो 9.5% नीचे, 500 का लेवल टेस्ट। मैं यही सोच रहा था कि 500 आप बोल रहे हैं 500। और एफटी देखिए 7% नीचे। एमसीएक्स को देखते हैं, एमसीएक्स कहाँ पर है? एमसीएक्स हालांकि ऊपर है करीब आधे %, लेकिन एफटी और विप्रो दोनों आज ओपनिंग में। एक चीज है मेरा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर मैं शायद बात करनी चाहिए कि ये आपने खुला मैदान क्यों छोड़ रखा है। आई मीन चाहे वो कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी हो, एग्जैक्टली ये खुला मैदान क्यों छोड़ रखा है? आपने ट्रेडिंग ओपन क्यों है, सस्पेंड क्यों होती है? इसमें जब इतने सीरियस कंसर्न है, आपने प्रॉपर्टी अटैच कर ली, आपने कैश बैलेंस अटैच कर लिया, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है ना वीरेंद्र कि ये एक तो मल्टीपल एजेंसीज जो है इसमें लगी हुई हैं। अब ये जो अटैच किया है वो ईडी ने किया है। ट्रेडिंग अगर सस्पेंड करनी है तो वो सेबी को करनी पड़ेगी, लेकिन सेबी की जांच अपनी अलग है और इन सब के बीच में खामियाजा जो भुगतता है वो एक्चुअली भुगतता है इन्वेस्टर। मान लीजिए कल मैं से खरीद के बैठा था, मेरे तो एक सेटबैक है ना। बिल्कुल, तो वही है दिक्कत। खैर चलिए इस पर और बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि आज ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल्स क्या है, ये बताने के लिए साक्षी है हमारे साथ। साक्षी, मॉर्निंग टू, बताइए। गुड मॉर्निंग मिहिर। शुरुआत करेंगे आज अल्ट्राटेक के ऊपर जो रिपोर्ट्स आई है उनके साथ। मॉर्गन स्टैनली की पहली रिपोर्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। सीमेंट सेक्टर में अभी भी अल्ट्राटेक उनकी टॉप पिक है। उनका मानना है कि ओवरवेट रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य है 3704 का। साथ ही उनका मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं बैलेंस शीट्स पर एक सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही इस तिमाही में अगर देखा जाए जो की पॉजिटिव सरप्राइज उनको लगा वो ये था कि
लोअर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट रही थी, जो कि एक बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है। एम्बिट ने भी अल्ट्राटेक पर रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पर लक्ष्य को इंक्रीज किया है, 68 से बढ़ाकर 72 का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है क्वार्टर 1 में जो मुनाफा था वो 15% बढ़कर था एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं अदर इनकम में इंक्रीज देखने को मिला था। साथ ही पूरी सीमेंट स्पेस पर सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से श्री सीमेंट पर उन्होंने न्यूट्रल राय दी है और लक्ष्य भी बढ़ाकर 17,500 का दिया है। अल्ट्राटेक की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य को बढ़ाकर 4200 का दिया है। अब बात करते हैं विप्रो की, यहाँ पर भी 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है मेरे पास। एम्बिट की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह विप्रो पर दे रहे हैं, लक्ष्य दिया है 550 का। उनका मानना है क्वार्टर 2 में भी कमजोरी का अनुमान है, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर हेडविंड्स का जो है वो भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, खासतौर पर वीक एनर्जी सेगमेंट की वजह से। यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है विप्रो पर, यहाँ पर भी वो नेगेटिव सलाह दे रहे हैं, बिकवाली की सलाह, लक्ष्य दिया 520 का, उनका 520 का। उनका मानना है कि क्वार्टर 1 में मार्जिन में जो गिरावट हुई है वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। आखिर में रिपोर्ट की बात करेंगे जो कि मक्वायरी की आई है जी एंटरटेनमेंट पर, यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 500 का। साथ ही उनका मानना है कि कंपनी की जो डिटो का मंथली किराया है उसे 150 से घटाकर 20 कर दिया, जिससे कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे और खासतौर पर एड रेवेन्यूज भी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। साथ ही उनका मानना है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो डिटो टीवी का जो कंट्रीब्यूशन है एटलीस्ट 3 to 5% रेवेन्यू का होते हुए नजर आएगा लॉन्ग टर्म के नजरिए से। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दे दें कि जी एंटरटेनमेंट हमारे एसएल समूह की कंपनी है, जिसके माध्यम से ये चैनल देखा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आज नजर है। लेकिन राकेश, अब संकेत जिस तरह कहें, पहले तो विप्रो और एफटी, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, एंटायर आईटी स्पेस एक नेगेटिव रुझान दिखा रहा है और हमने किसी तरह की कोई बाइंग कॉल किसी भी आईटी स्टॉक में नहीं दी है, ना हम शॉर्टिंग कर रहे हैं ना लॉन्ग कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ उस पैसे को कहीं और रिस्क करना चाहिए। और एफटी की बात करें तो जैसे वीरेंद्र ने भी बताया कि स्टॉक ट्रेड क्यों हो रहा है, दुनिया जहां की नेगेटिव न्यूज है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। अगर कोई इस स्टॉक के अंदर बॉटम फिशिंग कर रहा है या निवेश कर रहा है तो वो खुद ही जिम्मेवार है अपने निवेश के लिए। मेरा ऐसा मानना है किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग से इस स्टॉक के अंदर दूर रहना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आई थिंक आज तेजी रह सकती है। अभी हमने सीमेंट स्पेस को देखा, हमने बैंकिंग स्पेस की बात करी, हमने आईटी की बात कर ली, लेकिन आई थिंक कल एक जो सीवियर डैमेज हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ तेजी मंदी की, उसमें वो एक एक्चुअल भी शामिल था। देखिए, परसों 3:17 पर नतीजे, उसके बाद शार्प सेल ऑफ, फिर एक कल गैप डाउन ओपनिंग और ऑलमोस्ट डे पर ही क्लोज हुआ। वसीम साहब, पोस्ट नंबर्स एचएल को आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं और ये अगर खरीदना भी है तो किस जोन में आप लोग खरीदेंगे इसको? देखिए वरिंदर, एक्चुअल में बिगेस्ट गेनर थी बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रूड प्राइसेस एंड पाम ऑयल का जो वीकनेस था, और आई थिंक उसके वजह से मार्जिन जो एक्सपैंड करने थे वो बेस्ट प्ले आउट कर गया। अब द बेस्ट थिंग फॉर एचयूएल है कि अगले अगस्त सितंबर से जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन से पैसा आएगा वो एक एडेड बूस्ट होएगा। सेकेंडली, उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छी तरह से एक्सपैंड किया है और अब आई थिंक पतंजलि का जो विजिबल थ्रेट था वो एक डिक्लाइन पे है। तो आपको 880 885 पे मिल जाए तो एचयूएल वुड बी द बेस्ट प्ले इन 2017 गिवन दैट कंजम्पशन स्पेंडिंग ओवरऑल ये सब जो है वो एक पॉजिटिवली प्ले आउट करेगा। और कंज्यूमर स्टेपल्स में आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द टॉप पिक्स टू बी बॉट ऑन एनी डिक्लाइन, क्योंकि एक ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और साथ में निफ्टी में इसकी भागीदारी भी काफी अहम है। तो हमें लगता है आपका 1 साल का नजरिया हो तो ये 4 डिजिट्स में आपको डेफिनेटली हायर 4 डिजिट 1100 रुपए का लेवल इसका 1 साल में होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, आज बाजार खुलने से पहले हमने आपको कुछ स्टॉक बताए थे स्टॉक्स फास्ट 50 में, अब उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स। रजत है हमारे साथ। रजत, बताइए। क्योंकि पहला स्टॉक है हिंडाल्को, जिस पे आप आज ट्रेड करें पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि खबर है कि ऑस्ट्रेलियन निकाय में हिस्सा बिक्री को आरबीआई की मंजूरी मिली है। मेटलेक्स को हिस्सेदारी बेचेगी कंपनी और ये स्टॉक आज 143 के टारगेट सेट हुए हैं। 136 का एक स्टॉप लॉस ट्रेड पे लगाना होगा। जेबीएम ऑटो लगातार ये स्टॉक जो है वो अब सुर्खियों में है और अब सोलारिस बस के साथ कंपनी ने करार किया है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए करार किया गया। आज एक्टिव हो सकता है स्टॉक। 129 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करें 136 के टारगेट के लिए। केन इंडिया, देखिए केन इंडिया ओएनजीसी कल नेस्ले से पुल बैक शो कर रहे थे और केन इंडिया पे पुल
बैक साफ तौर पे ज्यादा दिखाई दे रहा था। आज के सत्र में भी एक्टिव होगा। 181 के टारगेट के लिए आप ट्रेड करें, 172 का एक स्टॉप लॉस ट्रेड पे लगाना होगा। अब फार्मा स्टॉक्स कल काफी बेहतर पकड़ बनाते हुए नजर आए। एस्ट्राजेनेका फार्मा मिसाल के तौर पे ये चार्ट निचले सुरों से फिर से पुल बैक देता हुआ नजर आया। आज के लिए 1062 का टारगेट है, 1040 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है एल्केम लैब्स, बेहद बेहतरीन यहां पर टेक्निकल चार्ट सेटअप और 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम कल के सत्र में होते हुए नजर आए। आज के लिए एल्केम लैब्स पे 1490 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 1460 का एक स्टॉप लॉस ट्रेड पे लगना होगा। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर नतीजे आने वाले कंपनी के आज, उससे पहले यहां पर खरीदारी हो सकती है। वैसे भी जो छोटी मझोली आईटी कंपनियां बाजार उसको क्लोजली ट्रैक कर रहा है। आज के लिए 213 का टारगेट, 207.2 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा सुप्रीम पेट्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बाद पेटकेम कंपनियों से उम्मीद बढ़ गई कि ये बेहतर नतीजे जो है वो पोस्ट करती हुई नजर आएंगे, जिसमें सुप्रीम पेट्रो कामकाज करती है। आज के लिए 185.2 का टारगेट रहेगा, 179.8 का स्टॉप लॉस। टीडी पावर सिस्टम्स, ये स्टॉक कल लेटर हाफ में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आता हुआ नजर आया और ये टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है। टीडी पावर पे आज का टारगेट है 262, स्टॉप लॉस 252 का स्ट्रेट पे लगाना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार की दिग्गज कंपनी, नतीजों के बाद थोड़ा सा ड्रिप जरूर आया लेकिन अब निचले सौ से काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है। आज के लिए टारगेट रखे 1035 का, स्टॉप लॉस 1005 का स्ट्रेट पे लगाना होगा। और आखिरी काउंटर रहेगा शिवम ऑटोटेक, हीरो मोटो ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफी स्ट्रांग खरीदारी हो रही है और इस कंपनी के भी नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। 55 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 49.75 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जी अगर आप देखें तो ये आज के 10 ट्रेड थे, शिवम ऑटो लास्ट वन था। राकेश, इसमें से कोई स्टॉक आपको स्ट्राइक करना? इसमें से मुझे जो एक स्टॉक पसंद है वो एल्केम लैब काफी पसंद है और स्टॉक एक री रेटिंग का लगता है और जो टारगेट सर्जर ने दिए हैं मुझे बिल्कुल लगता है कि वो टारगेट्स आज में अचीव हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन को और कुछ देर में समझेंगे, लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर निफ्टी अगर आप देखें जो फ्रीज हुआ है वो हुआ है लगभग 13 अंक नीचे, 85.15 पर। टॉप गेनर अरविंदो फार्मा, जैसे कि हमने बात की थी कि आज फार्मा पर नजर रखिएगा, ल्यूपिन इस पर ठीक ठाक अंदाज में कारोबार कर रहा है 1705 के स्तर पे। महेश, ल्यूपिन, अरविंदो फार्मा, इनमें से क्या पिक करेंगे? डॉक्टर एडीज, इनमें से क्या पिक करेंगे आप? अगर हम ग्रोथ स्टोरीज की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी आई थिंक ग्रोथ प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशंस थी आई थिंक थोड़ी म्यूटेड होगी बिकॉज ऑफ एफडीए कंसर्न्स और रेमेडियल और रेमेडिएशन इश्यूज सेट फार्मा कंपनीज पे आई थिंक भारी रहेंगे फॉर FY17। बट आई थिंक ये जो कंसर्न्स है ये लार्जली आई थिंक मार्केट्स हैव डिस्काउंटेड इन फैक्टर दैट थिंग। हैविंग सेड दैट मुझे लगता है जिस ऑर्बिंदो फार्मा का बिजनेस है ARV मार्केट काफी ह्यूज है, 15 से 18 इंजेक्टेबल्स लॉन्च करने की इनकी उम्मीद है अगले 2 साल में जो हाई मार्जिन बिजनेस होता है। एंड अगेन ऑन द टॉप लाइन आई थिंक आर वन एक्सपेक्टेशंस इसकी एक 17% की ग्रोथ कंपनी कंपाउंडेड बेसिस पे आराम से पोस्ट कर सकती है। तो अरविंदो पर पॉजिटिव रहूंगा। एट द सेम टाइम आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज इज अ स्टॉक वेयर आई रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट। बहुत स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है इनके पास, मोर देन 50 FTFs, मोर देन 15-16 पैराफॉर्स, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है पाइपलाइन ऑन द जेनेरिक साइड। PSA बिजनेस जो 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यूज को, वहां पे थोड़ी आई थिंक नरमाट दिख सकती है। बट ओवरऑल नंबर्स इवन इफ यू इंक्लूड कि R&D स्पेंड्स थोड़े हाई रह सकते हैं इन एक्सेस ऑफ 11-12%। आई थिंक जो पाइपलाइन और एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स है एंड अगेन आई थिंक रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज इन FY17, FY18 के अर्निंग्स काफी बेहतर हो सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज के डिक्लाइंस पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए इस बीच अब जहां जाकर इंडिकेटिव टिक्स में रुके हैं स्टॉक्स वो भी एक बार देख लेते हैं। तो विप्रो है करीब 0.6% नीचे रुका है 518 पर, फॉलोड बाय इन्फोसिस 1.5% नीचे 1070 पर, फॉलोड बाय ICICI बैंक, HCL टेक महिंद्रा और TCS और साथ ही टाटा मोटर्स, ये सारे नेगेटिव रुझान में। अब देखते हैं FT को। कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई, आज देखिए इसका हाशिया क्या हुआ है, 12% नीचे FT का काउंटर इस समय। और इस बार प्रॉब्लम सीरियस है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि कई बार जो ट्रेडर था वो क्या कर रहा था कि कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती थी तो इसमें खरीदारी कर लेता था नीचे, ये सोच के कि ठीक है थोड़े दिन में स्टडी हो जाएगा। अब क्योंकि इनकी एसेट्स अटैच हो गई हैं, बैलेंस शीट का कैश रिजर्व अटैच हो गया है, तो ये सीरियस कंसर्न है क्योंकि अब कंपनी इससे कैसे डील करेगी किसी को पता नहीं है इस समय, और ये केस कब तक निपटेगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो आज ये है कि रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। संजीव आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? और नहीं, आपने अच्छी तरह से समराइज किया है कि वाई लुक फॉर स्टॉक्स विच आर सो मच ऑफ बैड बैगेज और जहां पे इतना फेरबदल हो रहा है। आज एक और आपका नाम लेना चाहूंगा, रिको इंडिया, ये बहुत फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको बहुत स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया था और आपको पता लग गया कि ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का एम्बेजलमेंट ऑन द बैलेंस शीट आया है।
where the promoting group from Japan has said they will infuse more capital. बट ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होता है क्योंकि इनका प्रेसिडेंस खराब हो जाता है एंड देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैव कम टू द फोर. तो वी वुड कंटिन्यू टू से कि अगर आपको ऑप्शन ही देखनी है कोई लेने की तो निफ्टी बीज या बैंक बीज लीजिए जहां डाउन साइड ज्यादा नहीं है और प्लस एक आपका एक्सपोजर हो जाता है ऑन द बेस्ट 50 स्टॉक्स इन द इंडेक्स एंड द बेस्ट 12 बैंक्स इन द कंट्री. इस कारण से फॉर द कॉमन इन्वेस्टर इट इज ऑलवेज बेस्ट an index because he has spread his risk across a basket. अनंतराज को देखिए खबर के बाद खबर का असर देखिए 10% ऊपर, 4.5 रुपए ऊपर, 51.85 के स्तर पे कारोबार कर रहा है. उसके बाद देखिए खबर अच्छी थी तो यकीनन उसका असर अच्छा ही होगा. और आप फिर देखिए बजाज पेंट्स 236.2% ऊपर, यहाँ पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है. माफी जगह कास्टिस टेक्नोलॉजीज ये करीब 5% ऊपर, इसमें तेजी काफी अच्छी खासी है. और मिड कैप बैंकिंग में, स्मॉल कैप में, और आप देखिए जो अच्छा कर रहा है स्टॉक है. एक आप ग्लेनमार्क फार्मा को देखिए करीब 2.5% ऊपर, 20 रुपए की तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है. उसके बाद अगर आप देखें तो एक HDIL अच्छा कर रहा है. इंडियन बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें यहाँ पर काफी अच्छी खासी तेजी है और ये ठीक ठाक तरीके से कारोबार कर रहा है. उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्विंग में एक कोलथे पाटिल डेवलपर्स लगभग 2% ऊपर, 134.90 के स्तर पे. न्यूवेल लिग्नाइट यहाँ पे तेजी अच्छी खासी है. पोलारिस कंसल्टिंग ये अगर आप देखें ठीक ठाक कारोबार कर रहा है. रामकृष्ण फोर्जिंग्स ये 2% ऊपर, यहाँ पे अच्छी तेजी है. शॉपर स्टॉप, शिल्प अमेरिके, रेपको होम्स 802 के स्तर पे करीब 3/4% ऊपर है, यहाँ पर तेजी है. सोनाटा सॉफ्टवेयर मिड कैप आईटी में कुछ अगर आप देखें तो आज मूव ठीक ठाक नजर आ रहा है. हालांकि लार्ज कैप आईटी में विप्रो का जो हाल है वो आप ही देख ही रहे हैं. सुजलॉन 1810 को स्ट्राइक करता हुआ, टेक्स में कोरेली करीब 3/4% ऊपर है. और यूनिटेक 830 पे, और ट्रेंड फार्मा ये करीब 1408 पे, 1408 पे लगभग 1% ऊपर 14 रुपए की तेजी लेकर कारोबार कर रहा है. और बाकी अगर आप देखें तो यही कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी है. कुछ जरा परसेंटेज गेनर्स को देखो, इसमें सबसे ज्यादा वाइल्ड स्विंग में JH7 गार्ड, कास्टिक्स टेक्नोलॉजीज, LI डिजिटल सर्विसेज आज का हमारा स्टॉक था. आई थिंक ये जो हमने रिकमेंड किया था टुडेज ट्रेड में 36.15 पे ये कारोबार कर रहा था. ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है. और कोई स्टॉक जोड़ लूं, पटेल इंटीग्रेटेड 119 के स्तर पर यहाँ पर तेजी है. मुंजाल ऑटो, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, शिवम ऑटो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स. बर्जर पेंट स्ट्राइक करता हुआ जहां पर काफी अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है. यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव है. अभी वक्त लगेगा खुलने में. और एक और काउंटर देख लीजिए, टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसमें भी काफी अच्छा खासा हुआ है. इंडेक्स पे लौट के आता हूँ. निफ्टी देखिए करीब 851 14 पॉइंट नीचे 8517 पर खुला है, लेकिन विप्रो 5% नीचे है, 520 पर इस समय ट्रेड कर रहा है. इन्फोसिस 1.25% नीचे है. ICICI बैंक 1% नीचे है. HCL टेक 1% नीचे, टेक महिंद्रा 0.5% नीचे, TCS 0.5% नीचे, टाटा मोटर्स 0.5% नीचे, एक्सिस बैंक, BPCL और बॉश ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है. लेकिन निफ्टी अब हरे निशान में करीब 6 पॉइंट ऊपर, 8534 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और गेनर्स में ऑरबिंदो फार्मा टॉप गेनर है, 2.25% ऊपर है. देर में रिस्पॉन्ड किया. अच्छा नहीं, अब 17 पॉइंट ऊपर है. अब देखिए ऑरबिंदो फार्मा 2% है, ACC 1%, M&M 1% ऊपर है, HDFC बैंक, ITC, ग्रासिम, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये काउंटर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में. तो निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए 2-3 काउंटर्स आप देख लिए. एक तो विप्रो हमने देख लिया, यहाँ पर नुकसान देखने को मिला. FT को देख लेते हैं एक बार, कितना नीचे ये अब खुलने के बाद ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रुझान नेगेटिव ही था FT के काउंटर पर. तो FT इस समय 13% नीचे, 74 के आसपास 13% नीचे FT. और MCX के काउंटर पर भी करीब 1% का ड्रॉप, 995 का लेवल यहाँ पर. 22 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय, 22 पॉइंट अगर देखिए निफ्टी ऊपर है. और अब देखिए स्ट्रेंथ में एक बार फिर से फार्मा कंट्रीब्यूट करता हुआ. ऑरबिंदो फार्मा में डिसेंट ब्रेकआउट 778 के स्तर पे. और याद रखिए ऑरबिंदो फार्मा जो है एक गैप अप ओपनिंग के बाद हायर लेवल्स को सस्टेन करता हुआ. भारती इन्फ्राटेल 360 के स्तर पे ये अच्छी तेजी है. राकेश इस ओपनिंग के बाद कुछ ट्रेड देना चाहिए, स्पेशली आपके कमेंट में जाऊंगा भारती इन्फ्राटेल पे. देखिए भारतीय इंफ्राटेल का देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे ठीक लगता है. ओपनिंग भी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है. कल के सत्र में हमने 8475 के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया था इंट्राडे चार्ट्स में, और मुझे लगता है निफ्टी शायद अटेम्प्ट करेगा ऊपर में 8585 8590 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए. और इंफ्राटेल की बात करें
तो इसमें एक टेक्निकल रुझान मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 357 के ऊपर। एक अगर आप देखें सॉफ्ट ओपनिंग के बाद मार्केट्स अगर आप देखें 23 पॉइंट ऊपर इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए आप 35-29 का स्तर यहाँ पे। सरप्राइज एलिमेंट कौन कौन से हैं भैया आप देखें, और विंडो ACC 1620 पे करीब 17 रुपए ऊपर, नो ये भी अगर आप देखें इस दौर के हाई पे तो नहीं है। M&M अल्ट्राटेक सीमेंट ल्यूपिन 1702 पे और एक LNT 1582 पे कारोबार कर रहा है। बैकफुट पे विप्रो HCL टेक्नोलॉजीज और ICICI बैंक 267 पे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें क्रमबद्ध तरीके से जिसे कहते हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ठीक वही इंप्रेशन जो कल था। इसीलिए मेरा जो मन है वो निफ्टी बैंक को देखने मन कर रहा है। राकेश, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे? एक बार ऑलमोस्ट 19,000 को स्ट्राइक कर रहा है इस वक्त, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आपका रत्ती भर सपोर्ट नहीं दे रहा है। PSU बास्केट वाइब्रेंट है, कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए बैंक निफ्टी पे मौजूदा स्तरों पे हम बाइंग नहीं करेंगे, हम या तो ऊपर में 19,200 का एक क्रिटिकल लेवल टूटे तब बाइंग करेंगे, एल्स करेक्शन में बाइंग करना चाहेंगे, एल्स मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीरेंद्र, जो आपने एक स्टॉक का 2 बार जिक्र करा ICICI बैंक, इसमें एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। किसी का अगर 3-1 महीने का नजरिया है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए ICICI पर तो वैसे भी वो भी ट्रिगर है ही, ICICI प्रू इसकी क्योंकि इन्होंने DRH भी फाइल किया है, उससे जो परसीव्ड वैल्यूएशन है उसमें सुधार देखा जा रहा है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। मिड कैप में पिरामल एंटरप्राइज है 2.5% ऊपर है, कैडिला हेल्थकेयर 2%, अपोलो टायर्स, सन टीवी, एक्साइड, सेंचुरी टेक्सटाइल, वोकहार्ट और श्री सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स इटसेल्फ करीब 0.5% ऊपर जाते हुए अब 52 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि आज अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। कैश में सबसे ज्यादा बाइंग, ये लिस्ट है आपके पास वीरेंद्र, आइए जी। कैश में सबसे ज्यादा बाइंग अगर आप देखें NSE पर, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। इनफैक्ट आप देखिए इसमें अनंतराज तो सबसे ऊपर है, आप देखिए ऊपर है करीब 13% ऊपर है। इसके बाद आप देखिए स्ट्रॉन्ग मूव में JBM ऑटो करीब 138.90 पे 6% ऊपर, आप देखिए शानदार मूव यहाँ पे है। फिर और कुछ अगर आप देखिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिनमें अच्छा मूव है, उसमें आप देखिए एक आज का हमारा टुडेज ट्रेड देखिए जरा प्लीज आप एक बार देखिए। इसमें मैंने एक बात कही थी आपको कि प्लीज इस स्टॉक में एक फर्स्ट मोर एडवांटेज आपको मिल रहा है 37.8 पे 37 रुपए 8 पैसे पे, इसका याद रखिए 200 और 100 डे में है। जरा प्लीज दिखाइए एक बार यहाँ पे अभी क्या कर रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, अभी मैंने देखा नहीं बहुत देर से, करीब 36-40 पर, अभी भी इस वक्त लगभग 4% ऊपर है। उसके बाद उगर शुगर, ये कुछ काउंटर जहाँ पे अच्छी तेजी है शुगर स्पेस पे से। और अगर आप देखें इस कुछ अच्छे काउंटर्स में अगर आप देखें जो शामिल है JHS 7 गार्ड हो गया, पिरामल एंटरप्राइजेस 1611 पे अगर आप देखें, पिरामल एंटरप्राइजेस ने इस बीच अपने ट्रेडिंग करियर का नया हाई छुआ है। महेश आप ये देखिए कि 1000 तक का जब मूव था, इसने ऑलमोस्ट 2003 में अपना सफर शुरू किया 50 से 1000 तक तो आगे ठीक ठाक है, लेकिन 1000 से लेकर 1608 आपने सिर्फ CY16 के 4 महीने में तय किया है। आप देखिए एक मूव देने के लिए 50 रुपए से 1000 तक आपने कितने साल लगाए? आपने ऑलमोस्ट 10 साल लगा दिए, 12 साल लगा दिए। और 1000 से लेकर 1600-600 रुपए के मूव में आपने 4 महीने भी नहीं लगाए। अब एज ए इन्वेस्टर क्या मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को कैश पे कन्वर्ट कर लूंगा महेश? लार्जली जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक मूव काफी सब्सटेंशियल हो चुकी है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और जितने कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स है जैसे वैल्यू अनलॉकिंग होगी आगे जाते वक्त, मार्केट यही परसीव कर रहे हैं कि जैसे एंड यूजर बिजनेसेस के एंटरप्राइज वैल्यूज बढ़ते हैं, जहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे इनको आई थिंक जितनी कैश आती है बुक्स पे दैट कैन बी फार ग्रेटर। बट अगेन आई थिंक मूव इज क्वाइट सब्सटेंशियल इन द लास्ट 4 months, इसलिए आई थिंक इंडिविजुअली आई थिंक इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कंसल्टिंग द फाइनेंशियल एडवाइजर। बट इन माई ओपिनियन अगेन आई थिंक द मूव हैज बीन टू शार्प कंसिडरिंग द काइंड ऑफ अर्निंग्स मीट्रिक्स या वैल्यूएशन। जी चलिए, खैर विप्रो ने अभी अभी 3 महीने का लो लेवल जो है उसे ब्रीच किया है। ITC अच्छा रुझान दिखा रहा है करीब 1-8% ऊपर। ITC और रिलायंस, संजीव ये दोनों कैसे लग रहे हैं? एक के नंबर्स हमने देख लिए, दूसरे के आने वाले हैं शुक्रवार को। वेल देखिए मिहिर, रिलायंस एक बेलवेदर हो गया है ऑन द एनर्जी साइड आफ्टर द ये जो रॉयल्टी की पेमेंट की अटकली लगी है ऑन ONGC एंड ऑयल, तो हमें लगता है रिलायंस शुड बी द बेस्ट बेट गोइंग अहेड। और प्लस उसने ऑलरेडी आपको दिखा दिया इन रिफाइनिंग, इन पेटकेम अच्छे मार्जिन मेंटेन की है।
अब बाकी जो उसके वर्टिकल्स प्ले आउट करेंगे वो एक आई थिंक 2017 तक वेट करना पड़ेगा। बट हमारा टॉपिक यहाँ पे रिलायंस ही बने रहेगा। आईटीसी वी थिंक वी वुड प्रेफर लीवर ओवर आईटीसी, क्योंकि आईटीसी में बेस्ट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, द बोनस इज ऑल्सो फार, और आई थिंक 375 380 जो इसकी वैल्यूएशन अब है ऑन अ कम बोनस लेवल, वो एक फुली स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है। We would again try to say that you can, HUL will be the better leader in these out of the two, and you can add a Marico and a United Spirits, which are our 3 preferred picks. लेकिन वसीम साहब, इसमें एक चीज यही पूछना चाहूंगा, स्मॉल कैप में, मिड कैप में ऑटो एंसिलरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है अपने, इसमें से कोई इस बास्केट में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है इस वक्त? पैसा लोगों ने खूब बनाया है, लेकिन एक चीज ये भी है कि अब कहाँ बनेगा पैसा? सुप्रजीत इंजीनियरिंग आपके यहाँ 140 पे किया था, अभी 185 190 का भाव है, इसका भाव 250 रुपये होएगा। बेटर देन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ही इज 65% केबल मार्केट में है इन द 2 व्हीलर, और अब ही इज एक्सपैंडिंग इनटू 4 व्हीलर एंड इनटू सम ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग और उसका जो मर्जर है विद फिनिक्स लैम्प आज ऑलमोस्ट 12% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है टू द मर्जर रेशियो। 135-36 पे फिनिक्स लैम्प भी एक बहुत प्रेफर्ड पिक है, ऑल गोइंग इनटू द बास्केट ऑफ एन ओईएम। तो हमारा यहाँ पे ये टॉप पिक है जी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच आप देख सकते हैं कुछ और काउंटर्स को, ये जो एडवांस एंजाइम्स है इस पर राय क्या दिया है संजीव आपने? मैं फिर से कहेंगे, मैं सुन नहीं सकता। जो आईपीओ एडवांस्ड एंजाइम्स ओपन हो रहा है उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं सच, आई एम नॉट लुक्ड इनटू द फुल डायनामिक्स, बट महिर मैं ये कहूंगा कि जितने भी आईपीओ लास्ट 3-4 महीने में आए हैं, दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर, फॉर द इन्वेस्टर्स, और आई थिंक ये आईपीओ का दौर और स्टीम गैदर करेगा। यहाँ पे अभी आपके पास वोडाफोन है, हुडको है, और अभी जो 2-3 हुए हैं सब, तो ऑल आर क्रिएटिंग वेल्थ। आई थिंक इसमें भी आई हैव नॉट सीन द वैल्यूएशन, मैं पर्सनली इसमें ओपिनियन नहीं दे सकूंगा, बट हमें लगता है आईपीओ इज द बेस्ट बैरोमीटर जो जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है और पैसे कमा सकता है। आगे की पाइपलाइन भी हमें अच्छी लगती है इसमें। मयूरेश, आपके कहेंगे एडवांस एंजाइम्स के आईपीओ को, आई मीन आप देखिए आपके पास एक तो डोमेस्टिक पीयर कोई है नहीं जिससे मैं कंपैरिजन करूं, लेकिन फिर भी आप FY16 की अर्निंग्स पर लगभग 24-25 के मल्टीपल पे हैं, FY17 की एक्सपेक्टेड पे लगभग मेरे ख्याल से 23 की, और डोमेस्टिक पीयर कोई है नहीं। और अगर आप मैं ग्लोबल पीयर को देखूं, नोवाजाइम्स, वो करीब 35 की मल्टीपल पे कारोबार करता है। आपको क्या लगता है, आई मीन इट्स अ सीरियस एक्यूमुलेट? नहीं, कुछ व्यू बना नहीं है वीरेंद्र जी, क्योंकि फाइनेंशियल्स देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैं देख पाया हूँ प्रॉब्ली आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है, एक बहुत स्टैंड आउट फैक्टर होता है, लेकिन जितना पैसा रेज हो रहा है शायद आई थिंक ये पैसा कंपनी में वापस जा नहीं रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल गोइंग बैक टू इंडिविजुअल प्रमोटर्स या प्रमोटर लेड सब्सिडरीज। आई थिंक ये 2-3 एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है। हालांकि आई थिंक आई हैव नॉट लुक्ड एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। इम्तियाज कुरैशी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लग रहा था थोड़ी कमजोर होगी शुरुआत, लेकिन निफ्टी खुलने के बाद इस समय करीब 8,550 पर ही एग्जैक्टली इनफैक्ट इसी लेवल्स पर है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग मेयर। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रेच हमें देखने मिलेगा तकरीबन 8580 तक, और मेरे ख्याल से ये एक मिड ऑफ द यू कैन से जो हमने एक फॉल डाउन देखा था तकरीबन 8594 से जो फॉल डाउन आया था तकरीबन 8494 का, तो उसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है अप टू 88%, बट प्रोजेक्शन यही है कि सेल ऑन रैली रखना चाहिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग हावी रहेगा ऊपर की तरफ, और 8595 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा तो मेरे ख्याल से डाउन साइड हमें काफी अच्छी तरह से देखने मिल सकता है बिलो 8400। एक दो स्टॉक्स बताइए जो आपके रडार पे हैं आज के लिए इम्तियाज, जिन पे आप रेस्ट ऑफ द डे में काफी स्ट्रॉन्ग हो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी 50 में, निफ्टी 51 में हो या फिर मिड कैप में हो।
देखिए वीरेंद्र जी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा है कि अनदर एक 30, 40, 50 पॉइंट्स की एक रैली देखने मिल सकती है तकरीबन 8580 तक। तो मेरे ख्याल से यहाँ से मेरे हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी अच्छा यहाँ पे मुझे एक मूव यहाँ पे होते नजर आ सकता है। जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तकरीबन, जो एक फॉल डाउन है वो तकरीबन 161% के आसपास टू 200% आसपास कंप्लीट होते नजर आ रहा है। करेक्शंस जो था वो खत्म हो चुका है, मेरे से अप ट्रेंड यहाँ से देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे 888 या 875 के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स में पोटेंशियल लेकिन 955 टू 960 के रेंज हमें देखने मिल सकता है। और कुछ स्टॉक्स जहां पे अच्छा, अब देखिए इस बीच आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए 38 रुपए ऊपर। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स में इंडेक्सेस पे आ रखी। अल्ट्राटेक सीमेंट में कल भी बोल रहा था आपको और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इसके कल के नंबर्स पर और इसके चार्टिकल बिहेवियर पर बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे। मैंने ऑप्शंस है, एक बार जरा प्लीज फ्यूचर्स दिखाएंगे जरा, अल्ट्राटेक फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है अल्ट्राटेक फ्यूचर्स। अल्ट्राटेक फ्यूचर्स अगर आप देखें ये 35-32 पे फ्यूचर्स में लगभग 1% 11,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। ऑप्शन एक्टिविटीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उससे बात नहीं करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। आप कैसे अप्रोच करेंगे इम्तियाज अल्ट्राटेक को? देखिए वीरेंद्र जी, एक कल के जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तकरीबन एक हम कह सकते हैं कि लॉन्ग लाइक दोजी पैटर्न, जो हम उसको एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम कह सकते हैं, जहाँ पे अपर शैडो भी है लोअर शैडो भी है। तो मेरे ख्याल जब तक ये 3562 जो कल के हाई लगे जाते वो ब्रेक नहीं होता, मेरे ख्याल से कोई एक अब मूवमेंट देखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उसको ब्रेक करता तो मेरे ख्याल से 2 से 3% की यहाँ से तेजी और देखने स्ट्रेच होते हुए नजर आ सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करूंगा। यहाँ पे 3562 के ऊपर मेरे ख्याल से डेवलपमेंट काफी अच्छा यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल। खैर चलिए अब वो भी देख लेते हैं कि मिड कैप में पिरामल एंटरप्राइज के अलावा और कौन से काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये सीमेंट स्टॉक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जेके लक्ष्मी है जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस समय। इंडिया सीमेंट्स है, पी और काउंटर जिस पर अच्छा मूव है। उधर मिड कैप में आप देखिए स्टर्लिंग, ग्लेनमार्क, कैडिला, ये सारे ही जो फार्मा स्टॉक्स हैं इन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मयूरेश, ये जो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स हैं इस पर क्या व्यू है आपका? मिड कैप फार्मा स्पेस में, और जहां तक आई थिंक अर्निंग्स का सवाल है, मुझे लगता है आई थिंक जितने कंसर्न्स उभर के आए थे आई थिंक काफी मिड कैप कंपनीज को भी हिट किया था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैडिला की हम बात कर रहे थे और जो EIR उनको मिला है उनके मोराया यूनिट के लिए, काफी कुछ साइड ट्रांसफर्स हुए हैं लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में। सो अराउंड 12 ट्रांसफर्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। और जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं FY18 में स्पेसिफिकली फॉर्मुलेशन और US सेल्स से, आई थिंक दैट कैन हैव सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन कंसोलिडेटेड टॉप लाइन पे। तो मुझे लगता है एक स्लो एंड ग्रेजुअली रिकवरी होगी। तो अगर कैडिला डिक्लाइंस पे मिलता है तो मुझे लगता है एक बहुत क्वालिटेटिव स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और जैसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं प्लांट्स पे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, आई थिंक FY18 के नंबर जो है थ्रो आउट करेगा, डोमेस्टिक बिजनेस हो या US का बिजनेस हो, काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पराग ठक्कर हमारे साथ जुड़े हैं।